हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग है। मेरा नाम है सूरज और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म का लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो चलिए आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो चलिए आइए देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब इनवर्स में हमेशा हम लोग को मिलेगा कि इनवर्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। और नॉर्मल में हमारा क्या था, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस आया था। यहाँ पे इनवर्स है। यहाँ पे एक नया टर्म ऐड हुआ है, क्या है, लैपलास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी टी। यहाँ पे कैपिटल था तो यहाँ स्मॉल आया था, तो वैसे ही यहाँ पे जी कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल जी आया है। देन द लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस किसके इक्वल है, 0 से टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू इंटू जी टी माइनस ए इंटू डी यू। अब डी यू क्या है, जैसे हमारा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स चलता है, डी वाई चलता है, वैसे ही हमारा डी यू है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू एस माइनस 6 बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर आपने मेरे पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया तो उसका पहला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है कुछ, बस नंबर्स अलग है और बीच में माइनस है। मतलब इसका ये मतलब है जो हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं वो कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन लिख के इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन बैंक का हमारा 15th सम है। सॉल्यूशन लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू एस माइनस 6। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एज इट इज लिख लेना है। फिर उसके बाद से हमें कंसीडर करना है कि 1 अपॉन एस क्या है, 1 अपॉन एस हमारा एफ ऑफ एस है, और जो 1 अपॉन एस माइनस 6 है क्या है, एस माइनस वो है हमारा जी ऑफ एस है। हम लोग डायरेक्टली क्या करना है ना, जो लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस क्या होता है, तो इज इक्वल टू लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या थी, तो 1 अपॉन एस थी, लैपलास इनवर्स सेम उसकी जगह पे, फिर कॉमा डाल के लैपलास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस हमारा क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 6, खाली इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। फिर उसके बाद से जैसे हमारा हो जाएगा, तो दोस्तों आप जानते हैं लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्या होता है, तो हमारा लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस हमारा 1 होता है। तो हमारा डायरेक्टली अगर लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस क्या होगा, 1 होगा। वैसे एफ ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 हो जाएगा। और एफ ऑफ टी की जगह अगर हम लोग एफ ऑफ यू लेंगे तो भी हमारा 1 ही होगा। ना हमारा यहाँ पे लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 6। अब यहाँ पे कोई नंबर आया नहीं है, मतलब 6 है तो 6 किसी का स्क्वायर है नहीं। डायरेक्टली हमारा ये कौन से फॉर्मूले में चल जाता है, तो ई वाले फॉर्मूले में चलता था, ई पावर 6t। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस में आया है 6t, पॉजिटिव होता है तो माइनस में आता है। फिर उसके बाद से हम लोग ने डायरेक्टली लिया जी ऑफ टी क्या होगा, ई पावर 6t, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ये कि लैपलास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस किसके इक्वल है, जी ऑफ टी के इक्वल है। तो डायरेक्टली हमारा जी ऑफ टी का वैल्यू ई पावर 6t आ गया। फिर जी ब्रैकेट में टी माइनस यू। दोस्तों ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये ए है, ए नहीं है, ये टी माइनस यू है। फिर इक्वल किसके है, ये 6 और यहाँ पे हमारा टी था, टी की जगह हम क्या पुट करें, टी माइनस यू। तो देखिए टी माइनस यू मैंने पुट किया तो क्या होगा, टी माइनस यू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t और 6 माइनस 6t हो जाएगा। पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए लिखना होगा बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। देखिए मैंने लिखा है बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। फिर उसके बाद से डायरेक्टली लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी टी माइनस यू इंटू डी यू। अब हमारे पास इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू डायरेक्टली पुट करना क्या आएगा, 1 इंटू ई पावर 6 ब्रैकेट में टी माइनस 4। और यहाँ पे इस साइड क्या है, एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या था, 1 अपॉन एस, और जी ऑफ एस का वैल्यू क्या था, 1 अपॉन एस माइनस 6। फिर उसके बाद से दोस्तों हम लोग डायरेक्टली क्या करना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई 1 से कोई भी थिंग मल्टीप्लाई हुआ तो वही आता है। तो सिंपली हमारा ये वही आ जाएगा कि ई पावर 6t और माइनस 6, ये हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, 6 बाहर था तो ब्रैकेट के। अब ये माइनस है तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ई पावर 6t डिवाइड बाई ई पावर 6u इंटू डी यू।
फिर उसके बाद से 60 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद से क्या होगा 1/6u का हम लोग क्या लेंगे इंटीग्रेशन लेंगे। अब इंटीग्रेशन ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, चाहे तो हम लोग इसको ऊपर बुलाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6u पॉजिटिव था, ऊपर जाने के बाद से क्या हो जाएगा नेगेटिव है। इसका फॉर्मूला हम किससे जाएंगे e⁻x से जाएंगे। e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है e⁻x ही होता है। सो यहाँ पे e⁻x तो लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या है एक नंबर है। अब e⁻2x का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो e⁻2x और यहाँ पे नंबर है पावर में तो डिवाइड में 2 आ जाता है, तो यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा और फिर 0 से t लिमिट लग जाएगा। फिर उसके बाद एक बार t डाल के लिखना है, एक बार 0 डाल के लिखना है। t डाल के लिखेंगे तो क्या होगा -6t और -60 डिवाइड बाई 6 और 0 डालेंगे तो e पावर -6 इंटू 0 डिवाइड बाई 6 -6। अभी माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या है e पावर 0, तो e पावर 0 तो 1 ही होता है। e के पावर में चाहे a के पावर में किसी के पावर में 0 होता है मतलब 1 होता है, तो 1/6 हो जाएगा और ये वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके पास पहले से माइनस था और दूसरा माइनस आया भी नहीं। फिर उसके बाद से हम लोग को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा e पावर 60 और e पावर 60, तो ये डायरेक्टली क्या होगा आगे आके सॉल्व होगा, दोनों सेम है तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर 60 डिवाइड बाई 6। ये देखिए दोस्तों 0 का मैंने क्या बताया 0 का वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 होता है। अगर पावर में 0 आ गया तो ये देखिए 1/6 वो भी माइनस में और e पावर 60, तो यही हमारा आंसर है। नाउ ये प्रॉब्लम नंबर 2 एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं समझ आता है तो मैं आपको इस पर वीडियो दे दूंगा, आप एक बार कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों यहाँ तक आप पहुँचे तो लाइक भी कर दीजिए। ये देखिए ये इसका आंसर ऐसे करना है। अब नाउ थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन बैंक का 16th सम है। सो यूनिट 4 का नहीं सॉरी 3 का प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है 16 क्वेश्चन आपका। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² माइनस 10 ऑफ s प्लस 24 बाय यूजिंग क्या करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करना है। सिंपली हम लोग को इसको उठाना है और s² माइनस 10s प्लस 24 और इसको हम लोग को ना ब्रैकेट बनाना है, तो ब्रैकेट में हम लोग इसको पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 24 है और प्लस माइनस करने पर -10 है, तो ये वही नंबर है कौन सा है 6 4 जा 24 और प्लस करेंगे तो -10 आएगा। तो हाँ, तो एक ब्रैकेट में s-6 लेना है, एक ब्रैकेट में s-4 ले लेना है। सो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया है। फिर उसके बाद से दोस्तों आपको लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 10s प्लस 24 वैसे का वैसे लिख देना है इज इक्वल्स टू 1/s-6 और s-4 भी लिख लेना है। फिर उसके बाद से लेट करना है कि f ऑफ s किसके इक्वल है, सो 1/s के इक्वल है, g ऑफ s किसके इक्वल है तो 1/s-4 के इक्वल है। फिर उसके बाद से जैसे ही हम लोग का 1/s-6 आ जाए उसके बाद से हम लोग को इसका क्या करना है लैप्लास लेना है, तो लैप्लास वो भी किसमें इनवर्स में, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s तो क्या आएगा 1/s-6। अब 1 है और नीचे ना ही 6 है ना ही s² है, तो हम लोग का ये किस में चल जाएगा एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में यहाँ माइनस है तो e पावर 60 हो जाएगा, तो e पावर 60 हमारा आ गया। ये 1/6 नहीं आएगा, ये गलती से मैंने लिख दिया। तो f ऑफ t किसके इक्वल है e पावर 60 के। फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ g ऑफ s, तो ये भी क्या है 1/s-4, तो यहाँ पे हमारा 1/4 नहीं आएगा, माइनस है तो e पावर 40 आ जाएगा। तो gt का वैल्यू क्या है e पावर 40। अब हम लोग क्या करना है t की जगह क्या पुट करना है u, तो f ऑफ u किसका होगा e पावर 60 के, और यहाँ पे u पुट करेंगे तो क्या होगा e पावर t की जगह पे t माइनस u डालना है, 4 बाहर रहेगा। तो ये देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा e पावर 6u और e पावर 4 t माइनस u। जैसे ही ये आ जाएगा हम लोग क्या करना है 4 इंटू टी माइनस 4u करना है और f ऑफ u का वैल्यू क्या है e पावर 6u जो था। अब बाय कन्वोल्यूशन मेथड, अब जैसे ही हो जाएगा वैसे यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। बाय कन्वोल्यूशन मेथड क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू t e पावर 6u इंटू e पावर 4t माइनस 4u। अब ये यहाँ पे माइनस है तो हम लोग डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे पावर को। तो लेकिन अगर आप नहीं भेजेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये 6u है और 4u है, आगे आके सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग ने e के पावर वाले में दोनों को अलग कर दिया, तो एक में e पावर 4t एक में e पावर -4u। अब e पावर 6u e पावर 4u, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 आया, ये कांस्टेंट था तो बाहर निकल गया इंटू du। अब जैसे ये होगा तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x होता है और पावर में कोई भी नंबर है तो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे नंबर 2 था तो 2 डिवाइड में लीजिए, 0 से t लिमिट लगा दिया, फिर एक बार 0 t पुट किए और एक बार 0 पुट किया, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया।
फिर 2t e पावर 2t डिवाइड बाई 2 माइनस e पावर 0 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो e पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। और e पावर 4t क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई करने की वजह से पावर प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, तो e पावर 60 और यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करके वही टर्म आ जाएगा e पावर 40 और डिवाइड में 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए एग्जाम में 4th वाला आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।